नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थानी इतिहास का, अजमेर की चौहान। इससे पहले राजस्थानी हिस्ट्री के अपन सभ्यताओं वाला टॉपिक कर चुके हैं और गुर्जर प्रत्यार का टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है ना? और इससे पहले मैं बताऊं आपको तो ये अपना क्रम चल रहा है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अपन ने शुरू कर रखा है जिसमें इंडियन हिस्ट्री अपनी टोटल कंप्लीट हो चुकी है, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब अपन ने राजस्थान हिस्ट्री शुरू कर रखी है जिसमें 3 नंबर टॉपिक आज का रहेगा अजमेर के चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की अपना पहला क्वेश्चन है कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में किस नाटक की रचना की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में जिस नाटक की रचना की थी वो कौन सा था? मूल्यमाला, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि या फिर हरिकेली। तो ये नाटक था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का हरिकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध अभियानों के संदर्भ में अश्वमेधित युग्म को छांटना है। एक तरफ युद्धों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ सन दिए हुए हैं। कौन सा गलत है? नागार्जुन का दमन, नागार्जुन का दमन इन्होंने 1178 में किया था, सही है। मंडानको का दमन 1180। तुमुल का युद्ध हुआ था, तुमुल या फिर महोबा का युद्ध अपन कहें तो 1182 सही है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ये भी है, जबकि इसमें एसुमेलित ये है बंडाणकों का दमन 1180। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1145 में किस चालुक्य शासक ने अर्णोराज को पराजित किया? भीमदेव, विजयपाल, सिद्धराज जयसिंह या फिर कुमारपाल। तो कुमारपाल ने 1145 में अर्णोराज को पराजित किया था। कुमारपाल चालुक्य शासक था। फिर क्वेश्चन आता है अपना कि किस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव का उल्लेख मिलता है? कवि बांधव जो उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासो में, ललित विग्रहराज में, विशलदेव रासो में या फिर पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय जो है उसमें विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी गई है। फिर क्वेश्चन अपना है कि परमर्दी देव चंदेल के सेनापति जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बालक मदन, गोरा बादल, जयमल फत्ता या फिर अल्लाउदल। तो यहाँ पे परमर्दी देव की जो सेनापति थे पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनका नाम आता है आला और उदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था? अजयराज, सिंहराज, अर्णोराज या फिर सोमेश्वर। इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? अर्णोराज। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जिस पर उसकी रानी सोमबल देवी का नाम अंकित था? सोमेश्वर, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अजयराज। इनमें नाम आता है अजयराज, ठीक है ना? उनकी रानी का नाम था सोमल देवी। सोमल देवी के नाम की जो नाम है वो अंकित करवाया था इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव बोध व धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? अर्णोराज, गुहक प्रथम, सोमेश्वर या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो ये अर्णोराज के दरबार में रहते थे देव बोध और धर्मघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि अर्णोराज चौहान किस उपनाम से विख्यात था? अनाजी, विशल देव, राय पिथौरा या फिर दलकुंगल। तो अर्णोराज को अनाजी भी कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विग्रहराज चतुर्थ ने किस शासक को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया? कुमारपाल, चालुक्य, अनंगपाल तोमर, हर्राज चालुक्य या फिर खुसरो शाह। तो इन्होंने अनंगपाल तोमर को हराया था और दिल्ली पे अधिकार किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक किसका दरबारी विद्वान था? पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक ने लिखी। कौन से किसके दरबार में थे ये? हर्षराज प्रथम, वीरराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या फिर राणा कुंभा। तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऐसा किसने कहा था? कर्नल टोड ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने या फिर डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव ने। तो ऐसा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कि उनकी राजनीतिक भूलों के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन है कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की? किराता अर्जुनियम, ललित विग्रहराज, विशलदेव रासो या फिर उपयुक्त सभी। तो इन्होंने लिखा था ललित विग्रहराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को किसने तोड़वाकर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया? महमूद खिलजी, महमूद गोरी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गयासुद्दीन तुगलक।
इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था दोस्तों। जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसको। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि है, क्या उपाधि है? दल पुंगल, कवि बांधव, परम भट्टारक या फिर विषम घाटी पंचानन। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो उपाधि है वो है दल पुंगल की। आगे क्वेश्चन है कि अजयराज किसको शासन सौंपकर स्वयं पुष्कर चले गए? सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या फिर अर्णोराज। इन्होंने अजयराज ने अर्णोराज को शासन सौंप दिया था दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि अर्णोराज ने किस स्थान पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? भीनमाल, अजमेर, अलवर, पुष्कर। तो कहाँ पे? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयराज ने अजयमेरू की स्थापना किस वर्ष की थी? 1155, 1128 में, 1113 में, 1133 में। तो 1113 में अजयराज ने अजमेरू की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन है कि अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय या फिर विग्रहराज। अजमेर के चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट है कि चौहान की उत्पत्ति का अग्निकुंड जो सिद्धांत है वो किसने दिया? चंद्रबरदाई, दशरथ शर्मा, कर्नल टोड या फिर कयाम खां। तो इसमें जो अग्निकुंड सिद्धांत है उसमें शामिल होते हैं चंद्रबरदाई। फिर अपना क्वेश्चन है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विशलदेव, अर्णोराज, पृथ्वीराज, सोमदेव। तो ये अर्णोराज ने करवाया था। फिर अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्णोराज की हत्या किसने की थी? विशलदेव ने, जगदेव ने, सोमदेव ने या फिर देवबोध ने। तो ये जगदेव इनके पुत्र थे अर्णोराज के, ये इनकी हत्या की थी। फिर क्वेश्चन है कि कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को किसने दी? विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव किसने कहा? जयानक भट्ट, चंद्रबरदाई, भीमदेव या फिर सूर्यमल मिश्र। तो इसको कवि बांधव जयानक भट्ट ने दी थी उपाधि। फिर अपना क्वेश्चन है कि बिशलदेव नगर, बिशलपुर नगर वर्तमान में टोंक किसने बसाया? आना जी ने, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, कुतुबुद्दीन। तो ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बसाया गया है। इनका दूसरा नाम क्या था? बिशलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज तृतीय, अमीर या फिर बिशलदेव। पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो अजमेर चौहान के अंतिम प्रतापी शासक थे। फिर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? भुवनमल, कदम्बवास, कर्पूरी देवी, नागार्जुन। तो इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम आता है कदम्बवास। कर्पूरी देवी उनकी माता का नाम है जो संरक्षक के रूप में रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? परमर्दी देव, जगदेव, भंडानक या फिर नागार्जुन को। इसमें परमर्दी देव को महोबा के युद्ध में इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस राजकुमारी का अपहरण कर विवाह किया था? रूपमती, कर्णावती, संयोगिता, शैलजा। तो इनमें नाम आता है किसका? संयोगिता का। संयोगिता का अपहरण करके इन्होंने विवाह किया था। क्वेश्चन है आगे कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया था? 7, 8, 23 या फिर 21। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसमें इन्होंने 21 बार बताया है कि 21 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। फिर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी की प्रतियोगिता में किसके कहने पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाया था? गुणोत नैन्सी, जयानक, विद्यापति गुप्त या फिर चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई पे कहने पे इन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? बागेश्वर, आशाधर, जयानक या फिर गोपीनाथ शर्मा। इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? जयानक। तो ये अपने आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। आगे वाली वीडियो में आगे वाला टॉपिक करेंगे। इस प्रकार फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसमें अलग फैक्ट भी मिलते हैं आपको सोर्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।